नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं एक पद के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये पद क्या है और दुनिया के अन्य देशों के अंदर इसकी क्या स्थिति है और क्या ये हमारे यहाँ पे किस स्थिति में ये बना है। दुनिया के बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे आप चाइना को ले लीजिए, चाहे आप जापान को ले लीजिए, कनाडा, यूके, ठीक है, इटली, स्पेन, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये पद है। ये पद होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, तीन जो सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके अपने अपने हेड होते हैं, राइट। ठीक है। इन तीनों हेड्स के ऊपर जो मेन, जो आप ये समझ लीजिए, जो एक इंटीग्रेटेड जो हेड है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है ना, तीनों सेनाओं के ऊपर एक हेड, राइट। ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, अभी क्या है, पूरा का पूरा जो हालांकि अलग अलग देशों के अंदर ये अलग अलग समय पे ये जो पद है इसका सृजन किया गया है ना। हमारे यहाँ पे इसकी जो आवश्यकता जो महसूस की गई थी वो महसूस की गई थी कारगिल वॉर के बाद। 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था विद पाकिस्तान, उसके बाद इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी भारत में, तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद होना चाहिए। सही है। अब 2001 से लेके जब ये 1999 में युद्ध हुआ और उसके बाद 2001 में रिकमेंडेशंस वगैरह आई, उसके बाद इसका सृजन कब हुआ है? 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि हम लोग ये पद को बनाएंगे। ठीक है। और जनवरी 2020 में इस पद का निर्माण किया गया। ये जो लंबा गैप आया इसके बारे में भी बात करते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है इसको भी समझते हैं। बहुत सारी ऐसे तीनों सेनाएं अलग अलग हैं, उनके अलग अलग हेड हैं, राइट। अब एकदम से इस तरह की बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि एकदम से आपको कोई निर्णय लेना है, तो आप तीनों सेनाओं के उनको बुलाएंगे, ठीक है, और उनके साथ अलग अलग बातें करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे क्या स्थिति है, क्योंकि वो अपनी उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, वो अपने उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना। क्यों ना एक ऐसा पद का निर्माण किया जाए जो इन तीनों से जुड़ा हुआ हो, इंटीग्रेटेड हो, और जो इन तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करके चले, राइट। तो युद्ध हुआ था तो उसके बाद हमने इसकी आवश्यकता महसूस की। समझ में आया ना, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन ये इतना साल क्यों लग गए इसका निर्माण में? पहली बात, ये पद बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एक ये इंपॉर्टेंट डिग्निटरी है बहुत, है ना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली पद बन जाएगा। तो ऐसा पद बनाने के लिए और एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में इतनी सारी शक्ति डालने के लिए भी एक पावरफुल सरकार की आवश्यकता होती है, जिस सरकार को अपने पे विश्वास हो, ठीक है, और जो देश हित पहले सोचे, ठीक है। तो तब इस पद का निर्माण हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अंदर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और अंदर से भी बहुत सारा अपोजिशन होता है कि क्यों कोई चाहे कि एक इस तरीके का पद बने जिससे कि उन लोगों की हायरार्की और बढ़ जाए, राइट। तो अंदर से भी इस बात का पोजीशन होता है बहुत बार। तो बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए इस पद का हमारे यहाँ पे निर्माण किया गया। जनवरी 2020 में जो हमारे पूर्व जनरल थे, जनरल बिपिन रावत, उनको ये पद पहले सीडीएस बने वो भारत के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। जिस तरीके से तीनों सेनाएं जो होती हैं, तीनों सेनाओं को उनको कोऑर्डिनेट करना, पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद उनको इंटीग्रेटेड, क्या कहाँ पे क्या आवश्यकताएं हो ना, आवश्यकताओं को देखना, ठीक है। क्योंकि भारत देश के अंदर हम लोग मेड इन इंडिया पे बहुत बल दे रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी जनरल रावत ने बहुत प्रयास किया जिससे कि हमारे यहाँ पे जो एम्यूनिशंस हैं, जो वेपन्स हैं, वो भारत में निर्मित हों, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसपे काम अभी चल रहा है, वो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का निर्माण करना। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होगा? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होगा? देखिए, भारत एक विशाल देश है जहां पे अलग अलग, जैसे कि पहाड़ भी हैं और हमारे यहाँ पे इधर समुद्र भी है, ठीक है ना, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, राइट। अलग अलग देशों में सब अलग अलग प्रकार की होती हैं, है ना। तो सारा का सारा जो मतलब इधर का बॉर्डर, फिर इधर का बॉर्डर, फिर इधर का सब कुछ समझना और इस तरीके से इंटीग्रेटेडली चीजों को हैंडल किया जाए कि अगर एक समय में कोई ऐसी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम लोगों को भागना ना पड़े, प्रयास उस तरह से ना करना पड़े,
है ना, एक जगह पे सारी चीजें हों और एकदम से फिर उसका ऑर्डर कर दिया जाए। राइट, हमारे यहाँ पे भी ये अंडमान निकोबार में है ना। तो इसको एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि इंटीग्रेटेड सारी की सारी चीजें हों और ये अलग अलग देशों में ये सारी की सारी ये जो पावर है ये वहां पे डेवलप कर दी गई है। हमारे यहाँ पे ये प्रोसीजर चल रहा है, एक देश की शक्ति किस प्रकार से वो कॉन्सेंट्रेट हो और किस प्रकार से सही समय पे उसका उपयोग किया जाए, इससे जो है बल मिलता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।